हाय बच्चों, नमस्ते। कैसे हो? हाँ, मैं भी कुशल हूँ। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरे वीडियो देखते रहिए, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हम 10वीं कक्षा का दूसरा पाठ ईदगाह कहानी पाठ का कुछ भाग को पढ़े हैं। इस पाठ में आए उन्मुखीकरण, उद्देश्य, पाठ का उद्देश्य, विधा विशेष, कवि परिचय, विषय प्रवेश और कुछ कहानी पाठ को पढ़े हैं। कहानी में पाठ के अंतर्गत हामिद के बारे में पढ़े हैं। हामिद का वर्णन, यानी हामिद 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। उसके माता पिता का स्वर्गवास हुआ है। वे अपनी दादी अम्मा अमीना के पास रहता था। उसके गोदी में सोता था। उसके अब्बा अमीना हामिद से कहती थी कि उसके अब्बा जान रुपया कमाने गए हैं। अम्मी जान उसके लिए खिलौने लाने के लिए अल्लाह मियाँ के पास गई। ईद का दिन था, घर में दाने तक नहीं था। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ ईदगाह जा रहे थे। उनके साथ हामिद भी जाना चाहता था। अमीना अपनी कोठरी में बैठकर रो रही थी, दुखी हो रही थी कि घर में दाने तक नहीं है। बच्चा भीड़ में कैसे जाएगा? उसके पैरों में जूते नहीं हैं, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। वहाँ थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी में ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवियाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। हाँ बच्चों, पिछली भाग में हम यहाँ तक इस पाठ को पढ़ चुके हैं। अब हम आगे के पाठ को पढ़ेंगे। चलो पाठ को देखिए। गांव से मेला चला। बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। ईदगाह जाने वालों की टोलियां यानी दल नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं। साहस ईदगाह नजर आई और उसी के पास ईद का मेला। नमाज पूरी होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर दावा बोल देते हैं। हामिद दूर खड़ा है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन बिस्ती खरीदता है। महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी धोबिन। हामिद खिलौनों को ललचाई आँखों से देखता है। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मुहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी बोला, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसों में क्या क्या लोगे? हामिद मौन रह गया। मिठाइयों की दुकानों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती हैं। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं।
अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दें तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देती रहेंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधा अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे। कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा हाथ में चिमटा देखकर वहाँ चौंकी और पूछी, यह चिमटा कहाँ से लाया? हामिद ने कहा, मैंने मोल लिया है अम्मा। अमीना पूछती है, कितने पैसे में? हामिद कहता है, 3 पैसे दिए। तब अमीना अपने माथे पर हाथ रखा। वह अफसोस करती हुई आह भरती हुई बोली, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यहाँ लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, यह मुझसे देखा ना जाता था अम्मा, इसलिए मैं इसे लिवा लाया। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मूक स्नेह था, मार्मिक प्रेम था जो रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता था? हाँ बच्चों, इस कहानी में हामिद नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाता है। वहाँ दूसरे बच्चे खिलौने मिठाइयाँ लेते हैं, लेकिन हामिद बिना खाए बिना पिए अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा लाता है। इससे अपनी दादी के प्रति जो त्याग, सद्भाव, मार्मिक प्रेम यानी रहस्य प्रेम है वह दिखाई देता है। दादी भी अपने पोते के प्रति प्रेम भाव रखती है। हम भी अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति त्याग, सद्भाव, प्रेम भाव रखना चाहिए और उनकी सहायता करना चाहिए। अब हम इस पाठ में आए शब्दार्थ के अर्थ देखेंगे। मेला, उत्सव, इमारत, बड़ा मकान, अदालत, न्यायालय, टोली, एक दल, नजर आना, दिखाई देना, धावा बोल देना, आक्रमण करना,
बिस्ती, पानी भरकर रखने वाला बैग। चकनाचूर होना, टुकड़े टुकड़े होना। रेवड़ी, मीठा पकवान, खुशबूदार, सुगंध। तवा, रोटी पकाने का औजार। चिमटा, तवे पर रोटी पकड़ने का औजार। दुआ, आशीर्वाद। कीमत, दाम। दिल बैठ जाना, चुप हो जाना। कलेजा, दिल। बंदूक, पिस्तौल। अकड़ना, घमंड, शान, इज्जत, संगी, दोस्त। आंचल, साड़ी का एक भाग। मोल लेना, खरीद लेना। मन ललचाना, अधीर करना। मन गदगद होना, गला भर जाना। हाँ बच्चों, कहानी पाठ को पढ़े हैं, इस पाठ में आए अर्थ को भी समझे हैं। अब मैं इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को दूंगा, आप घर पर अभ्यास कीजिए। पहला प्रश्न, शहर में क्या क्या दिखाई देने लगे। दूसरा प्रश्न, बच्चे क्या क्या खिलौने खरीदें। तीसरा प्रश्न, हामिद के पास कितने पैसे हैं। चौथा प्रश्न, हामिद ने ईदगाह के मेले से क्या खरीदा और क्यों। पांचवा प्रश्न, हामिद के हृदयस्पर्शी विचारों के प्रति दादी अम्मा की भावनाएं कैसी थी। इसको आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और मेरे नंबर को व्हाट्सएप कीजिए। इस पाठ में आए पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। सूर्य, सूरज। रवि, दिनेश, दिनकर। वृक्ष, पेड़, पादाप। तरु, झाड़। प्रभात, प्रातःकाल। सवेरा, उषा। ईद, पर्व, त्योहार, उत्सव। आसमान, आकाश, अंबर, नभ, गगन। संसार, जग, दुनिया, विश्व। आँख, नयन, नेत्र, लोचन। इस पाठ से संबंधित कुछ व्याकरण अंश को देखेंगे। व्याकरण अंश के अंतर्गत पहले उपसर्ग। निराशा, निर। सद्भाव, सत। परलोक, पर। निडर, नि। बेसमझ, बे। अब हम प्रत्यय शब्द को देखेंगे। दुकानदार, दार। गरीबी, ई। भड़कीला, ईला। ललचाई, आई। मार्मिक, इक। पाठ में आए लिंग बदलना शब्दों को देखिए। लड़का, लड़की। पिता, माता। माँ, बाप। दादा, दादी। आदमी, औरत। बूढ़ा, बूढ़ी, बुढ़िया। धोबी, धोबिन। सखा, साखी। वचन बदलिए। मिठाई, मिठाइयाँ। पैसा, पैसे। आशा, आशाएं। टोपी, टोपियाँ। सड़क, सड़कें। रेवड़ी, रेवड़ियाँ। चिमटा, चिमटे। दुआ, दुआएं। बूंद, बूंदें। आँख, आँखें। कुछ विलोम शब्दों को देखेंगे। प्रकाश, अंधेरा। भीतर, बाहर। प्यार, द्वेष। समझ, नासमझ। क्रोध, शांत। कमाना, खर्च करना। अपना, पराया। गिनत, अनगिनत। त्याग, स्वार्थ। याद करना, भूल जाना। हाँ बच्चों, आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। अगली डिजिटल कक्षा में मिलेंगे और एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए,
सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।